हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स टू प्रमोट इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज बीएससी पार्ट थर्ड बायोलॉजी सेमेस्टर फिफ्थ। सेमेस्टर फोर्थ से सेमेस्टर फिफ्थ में आने के लिए आप सभी छात्रों को बधाई। इस कोरोना काल में सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर से फिफ्थ सेमेस्टर में आपको प्रमोशन मिला है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। उसी कड़ी में इस साल भी जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाती ये ऑनलाइन क्लासेस सुचारू चलेंगी। मैं डॉक्टर नीरज सैनी सह आचार्य के पद पर जूलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, आरआर कॉलेज अलवर राजस्थान में। बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ की सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। आज एक जनरल हम आइडिया लेंगे क्या सिलेबस है और किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। सब्जेक्ट जूलॉजी की बात करें, मैं एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी में हूँ इसलिए जूलॉजी की बात करूँगा। इस जूलॉजी सब्जेक्ट में आपके दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स कहलाता है और पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। पेपर फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट्स है उसे मैं स्वयं डॉक्टर नीरज सैनी आपको टीच करेंगे और पेपर सेकंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसको डॉक्टर अजय कुमार वर्मा जी आपको क्लास पढ़ाएंगे। हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, गत सेमेस्टर में भी आपको जानकारी मिली होगी, इस सेमेस्टर में भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं और हमारे डिपार्टमेंट का एक यूट्यूब चैनल है जो कि हमारे ईमेल आईडी है उसकी जूलॉजी डिपार्टमेंट आरआर कॉलेज और यूट्यूब पे है। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप इस सभी वीडियो को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जितने भी वीडियो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। कोऑर्डिनेट्स जो पेपर मैं पढ़ाऊंगा, पेपर का नाम है कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्जाम जिसे SEE बोलते हैं, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जाम, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। ये 5 यूनिट में डिवाइड है और 2 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से होंगे। इस प्रकार 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देने हैं और प्रत्येक एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 यूनिट है इसलिए 10 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करते हुए 5 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। इस प्रकार से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। यूनिट फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो इस यूनिट फर्स्ट में क्लासिफिकेशन है और करेक्टर्स हैं फाइलम कोऑर्डिनेटा के। कोऑर्डिनेटा फाइलम है, उसके क्या करेक्टर्स हैं और क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। विशेष बात यह है कि इस आपके सिलेबस में एक्सटिंक्ट फॉर्म नहीं रखी गई है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। एक्सटिंक्ट फॉर्म के बारे में यहाँ अध्ययन को नहीं करना है। कंपटीशन पर्पज में अध्ययन किया जा सकता है लेकिन हमारे सिलेबस में जितने भी क्लासिफिकेशन हम करेंगे कोऑर्डिनेटा के वो अप टू ऑर्डर तक करेंगे, ऑर्डर तक, ठीक है ना। ये हायरार्की है कि फाइलम होता है, क्लास होती है, फिर ऑर्डर होता है, लेकिन जब मेमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो सब क्लास तक करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें हैबिटेट एंड सैलाइन फीचर्स ऑफ किन किन के देखने, हार्डमोनिया के, ब्रैंकियोस्टोमा के और पेट्रोमेसी, इन 3 एनिमल्स के बारे में ये जानकारी हमें करनी है। डिटेल स्टडी नहीं है लेकिन ब्रीफ स्टडी जरूर है। तीसरा पॉइंट है एसिडियन टेडपोल लार्वा और उसकी मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण किस प्रकार से, उसका क्या लार्वा है, उसका कायांतरण किस प्रकार से, ये टॉपिक है। और एक टॉपिक है फोर्थ एमोसिट लार्वा। ये 4 टॉपिकों में हमें डिटेल में इस यूनिट में पढ़ना है। जब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है। कंपैरेटिव एनाटॉमी इस कोऑर्डिनेट्स में हमें पढ़नी है और विद स्पेशल रेफरेंस टू ये 5 एनिमल हैं, स्कोलिडोन, फ्रॉग, वेरेनस, कोलंबा और रेबिट।
स्कोलिडन एक प्रकार से फिश में, पाइसेस ग्रुप में, फ्रॉग एम्फीबियम में, वेरेनस रेप्टिलिया में, कोलंबा एवीज में और रेबिट मैमल्स में। ये 5 मेजर जो ग्रुप हैं वर्टिब्रेट्स के, इन 5 मेजर ग्रुप के विभिन्न प्रकार की एनाटॉमी को हम कंपैरेटिव एनाटॉमी ग्रुप में पढ़ेंगे। और ये यूनिट 2nd, 3rd और 4th में ये पूरी कंपैरेटिव स्टडी जो जितने भी सिस्टम में एनाटॉमी के, उनको 3 यूनिटों में बराबर डिवाइड किया गया। तो 2nd यूनिट में हमें स्टडी करनी पड़ी इंटेगुमेंट की। पहला पॉइंट इंटेगुमेंट, जिसमें स्किन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स आ जाएंगे, फीदर्स आ जाएंगे एंड हेयर्स के बारे में, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेकंड पॉइंट है बेसिक प्लानो वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन अंत्य कंकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट या पॉइंट डेवलपमेंट, तीसरा पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इन 5 एनिमल में किस प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नल होती है, उसका तरीका। ये 3 सिस्टम यहाँ इस यूनिट 2nd में दिए हुए हैं। जब यूनिट 3rd की हम बात करते हैं तो यहाँ भी कंपैरेटिव एनाटॉमी करनी है, वही स्कोलिडन, फ्रॉग, वेरेनस, कोलंबा और रेबिट के लिए। लेकिन यहाँ 2 सिस्टम हमने दिए हैं। पहला सिस्टम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड ऑर्टिक आर्चेस का कंपैरिजन करना है विभिन्न एनिमल्स में, और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के श्वसन तंत्र इन 5 एनिमल में किस प्रकार से क्या है। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कंपैरेटिव एनाटॉमी है, इनकी डिटेल स्टडी ना करके इनके आपस में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है। इसी प्रकार 4th यूनिट है इन्हीं 5 एनिमल्स के साथ ही स्कोलिडन, फ्रॉग और वेरेनस और कोलंबा और रेबिट की कंपैरेटिव एनाटॉमी में कौन कौन से 2 सिस्टम लिए गए हैं। पहला सिस्टम लिया गया व्रेन और दूसरा गिरोनिच सिस्टम। इस प्रकार से कंपैरेटिव एनाटॉमी को ये 3 यूनिट में डिवाइड किया गया। 2nd यूनिट में 3 सिस्टम है, 3rd यूनिट में 2 सिस्टम है और 4th यूनिट में ये 2 सिस्टम है। इन 7 सिस्टम के अंतर्गत ये कंपैरेटिव एनाटॉमी का अध्ययन हमें करना है और ये 3 यूनिट आपस में कवर करता है। अब बात करते हैं यूनिट 5th, 5वीं यूनिट। इस 5वीं यूनिट में ये 5 टॉपिक दिए गए हैं, प्रत्येक ग्रुप के एक टॉपिक है, जिसे पाइसेस ग्रुप, सुपर क्लास पाइसेस, फिशेस का जो ग्रुप है जिसे पाइसेस बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स की एंड फिन्स की, कि किस प्रकार के टाइप्स और स्केल्स के प्रकार क्या है इनके बारे में, फिशेस का माइग्रेशन किस प्रकार से होता है और पेरेंटल केयर किस प्रकार से है फिशेस में। ये 3 टॉपिक पाइसेस ग्रुप से हमें पढ़ने हैं। एम्फीबिया ग्रुप से पेरेंटल केयर एम्फीबिया में, ये पेरेंटल केयर फिशेस में भी है और एक पेरेंटल केयर एम्फीबिया, इन दोनों ग्रुप में पेरेंटल केयर मिलती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रेप्टिलिया ग्रुप के अंतर्गत केवल एक ही टॉपिक है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में, कौन कौन से किस प्रकार से इनका डिफरेंस होता है, क्या चार्ट है पॉइजनस नॉन पॉइजनस के, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा ग्रुप है एविज पक्षीवर्ग, जिसमें उनके फ्लाइट एडेप्टेशन, उड्डयन अनुकूलन किस प्रकार से है और उनका माइग्रेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पक्षी माइग्रेट करते हैं, इन 2 टॉपिक के बारे में एविज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। 5वां ग्रुप है मैमल्स, जिसमें डेंटिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। डेंटिशन मतलब दंत विन्यास के बारे में, इसका दंत विन्यास के ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्लासेस के कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक है, शॉर्ट है 8 टॉपिक है। इन 8 टॉपिक में ये पूरी यूनिट कवर होती है। यदि हम इस यूनिट को, मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को आग्रह करता हूँ कि इस यूनिट को कंप्लीट करके चलें। छोटी यूनिट है और बड़ी आसानी से याद हो जाती है और ये सभी यूनिटों से ज़्यादा बेटर रहती है। इस यूनिट को कंप्लीट कर लें, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें, बाकी का यूनिट पे आप जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5th यूनिट को आप कंप्लीट करें और यहाँ आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है कोडेट्स का, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। आप अभी से अध्ययन करेंगे तो यहाँ अध्ययन हो जाएगा। आज इस वीडियो में केवल आपको सिलेबस की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वीडियो जो कल आपको उपलब्ध हो जाएगा तो उसमें हम कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में, आउटलाइन क्लासिफिकेशन, फिर प्रत्येक ग्रुप का, क्लास का, सुपर क्लास का क्लासिफिकेशन हम लेके चलेंगे एक वीडियो में। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज इतना ही, ओके, थैंक यू।